एक बार फिर आपके साथ मैं हाजिर हूँ अपने पिछले वीडियो की अधूरी गाथा को आगे बढ़ाने के लिए। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं चाहता हूँ अगर वो पहले उसको देख लें तो अगली कहानी उनको समझने में आसानी रहेगी। मेरा पिछले वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक पर देख करके मेरे पिछले वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले की कथा में हमने बताया था सत्यवती के बारे में और वेद व्यास जी के जन्म के बारे में। वेद व्यास जी अपने बाल्यावस्था में ही तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप के जंगलों में चले गए थे, लेकिन जाने से पहले अपनी माता को उन्होंने वचन दिया था कि हे माता, जब भी तुम विपत्ति में होगी आप मुझे स्मरण करना, मैं आपके पास में पहुंच जाऊंगा। तो ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं। जिस समय यह घटनाक्रम यहाँ चल रहा था, ठीक उसी समय हस्तिनापुर में राजा शांतनु ने अपने बेटे देवव्रत को वहाँ का युवराज घोषित किया था। यही देवव्रत हैं जो हमारी आज की इस कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु हैं। और ये हमारी कहानी का ही क्यों, ये तो पूरे महाभारत की कथा का सबसे खास चरित्र है। देवव्रत, जिनको हम सब भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। पितामह भीष्म। पितामह भीष्म के बारे में जानने के लिए हमको कहानी को थोड़ा और पहले से शुरू करना पड़ेगा। उस समय जब महाराज शांतनु का विवाह भी नहीं हुआ था। महाराज शांतनु को शिकार का बहुत शौक था और वे कई बार अपनी राजधानी से दूर शिकार के लिए कई दिनों के लिए निकल जाया करते थे। एक बार की बात है, महाराजा शांतनु शिकार के लिए काफ़ी दूर निकल गए। गंगा नदी के तट पे उन्होंने अपना डेरा डाला। ये उस काल की बात है कि जिस समय देवी देवता पृथ्वी पे विचरण किया करते थे और कुछ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा आवाहन करने पर वे प्रकट भी हो जाया करते थे। तो उसी समय महाराजा शांतनु ने नदी के तट पर देवी गंगा को साक्षात स्त्री के रूप में देखा। स्त्री के रूप में देख करके वह देवी गंगा को उनके रूप पे मोहित हो गए और उनसे प्रेम कर बैठे। इसके बाद उन्होंने देवी गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा, अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। देवी गंगा ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कहा कि मेरी एक शर्त होगी, मैं कभी भी कुछ भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं और ना ही इस चीज का आप मुझसे कारण पूछेंगे। महाराज शांतनु प्रेम में पागल हुए थे। उन्होंने बिना सोचे विचारे गंगा देवी के इस शर्त को मान लिया, स्वीकार कर लिया और उन्हें वचन दिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। इसके पश्चात शांतनु और देवी गंगा का विवाह हुआ और देवी गंगा हस्तिनापुर की रानी बनी। कुछ समय के उपरांत देवी गंगा गर्भवती हुई और उनके एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने का समाचार मिलते ही महाराजा शांतनु को बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी ये खुशी बहुत देर की नहीं थी, ये सिर्फ क्षणिक थी। दिन ढलते ही राजा शांतनु ने देखा कि देवी गंगा नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर के महल से बाहर चली गई। शांतनु ये जानने के लिए कि ये कहाँ जा रही हैं, उनके पीछे पीछे गए और उन्होंने देखा कि देवी गंगा ने उस नवजात शिशु को ले जाकर के नदी में बहा दिया। शांतनु बर्दाश्त न कर सके, उनको बहुत आघात पहुंचा। बात भी अप्रत्याशित सी थी, किंतु कुछ ना कह सके। वे अपने वचन में बंधे हुए थे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि ना मैं रोकूंगा और ना पूछूंगा कारण किसी बात का। उसके बाद कुछ समय बाद देवी गंगा के दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जिनको उन्हें क्रमशः इसी प्रकार नदी में ले जाकर के बहा दिया। इसके बाद जब पुनः गंगा देवी के पुत्र हुआ और देवी गंगा उसको लेकर के गोद में नदी की तरफ चली, राजा शांतनु हमेशा की तरह चुपचाप पीछा करते हुए चले।
जब देवी गंगा उसको भी नदी में बहाने लगी तो शांतनु से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने हाथ रोक लिया गंगा देवी का और शिशु को उसकी गोद से छीन लिया। और उसके बाद उन्होंने देवी गंगा से कहा, हे देवी, तुम ये क्या अमानवीय कृत्य कर रही हो, बहुत हो चुका, क्यों ऐसा करती हो? देवी गंगा ने कहा, महाराज, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे रोकेंगे नहीं और ना ही कारण पूछेंगे। आज आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। हाँ, जाने से पहले मैं कारण आपको अवश्य बताऊंगा। तत्पश्चात देवी गंगा ने बताया कि ये जो हमारे 8 पुत्र हुए हैं, ये 8 अष्टवसु हैं, जिनको कि वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। और इन लोगों ने, अष्टवसुओं ने देवलोक में मेरे से प्रार्थना की थी कि हे देवी गंगा, हम चाहते हैं कि हम आपके गर्भ से जन्म लें और हमारा जीवन इस पृथ्वी पर जितना कम से कम हो, अगर आप ऐसा कुछ कर सकें तो ये हमारे ऊपर उपकार होगा। तो मैं इन अष्टवसुओं को दिए गए वचन को निर्वाह कर रही थी कि उनका जन्म तो इस पृथ्वी पर हो, लेकिन उनका जीवन इस पृथ्वी लोक पे कम से कम हो। लेकिन आपके द्वारा डाले गए इस व्यवधान के कारण ये 8वां जो पुत्र है, इसको इस पृथ्वी लोक पे लंबा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हे महाराज, मैं जा रही हूँ इस शिशु को लेके और इसको इस योग्य बनाऊंगी कि ये आपके राज्य का, आपका उत्तराधिकारी बन सके। 16 वर्षों बाद मैं पुनः आऊंगी और उस समय आपको आपका यह पुत्र सौंप दूंगी। यह कहकर देवी गंगा उस शिशु को लेकर के चली गई। यह है भीष्म के जन्म की कहानी। इससे आगे की कहानी लेकर के मिलते